हेलो गाइस, मैं रोज़ तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ विलेज कम्युनिटी। मतलब एक गांव में जो कम्युनिटी होता है वो कैसा होता है, उसके वो लोग क्या काम करते हैं एंड ऑल। सो एनीवेज, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिशिंग कम्युनिटी, तो ओके, नंबर वन इज फिशिंग कम्युनिटी, अ विलेज लोकेटेड नियर अ बॉडी ऑफ वाटर वेयर फिशिंग इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन एंड सोर्स लाइवलीहुड। तो ये जो फिशिंग विलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं रिवर के या फिर वाटर के बहुत करीब होता है। और जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उस विलेज में, उन लोगों का प्राइमरी या फिर जो मेन काम है वो फिशिंग रिलेटेड ही है। लाइक वो लोग शायद फिशिंग पकड़ते हैं, या फिर सोच लो फिशिंग पकड़ के वो लोग सेल करते हैं, या फिर फ़िश ऑयल बनाते हैं। ओके, तो एनीथिंग रिलेटेड टू फिश, तो उसको हम लोग फिशिंग विलेज बोलते हैं। आर्टिस्टियन विलेज, अ कम्युनिटी नोन फॉर स्किल्स क्राफ्टमैन एंड आर्टिस्टियंस हु प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट गुड्स एंड प्रोडक्ट। तो ये बहुत आसान है। आर्टिस्टियन विलेज कहीं कहीं इंडिया में आपको बहुत मिल जाएगा। जैसे कि वो लोग हाथ मिट्टी के चीज़ें बनाते हैं या फिर लीप से बनाते हैं, उसको हम लोग आर्टिस्टियन विलेज बोल सकते हैं। ट्राइबल विलेज, अ विलेज इनहेरिटेड बाय इंडिजिनियस और ट्राइबल कम्युनिटी ऑफन प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशन कस्टम एंड वे ऑफ लाइफ। दिस इज़ अ वेरी कॉमन विलेज। तो ये शायद आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इस विलेज में आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ दिख जाएंगे, जहाँ पे वो लोग अपने जो ट्रेडिशनल कस्टम्स है और जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है या फिर वैल्यू है, लाइफ स्टाइल है, उसको प्रिजर्व करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। कि दिस इज़ अ वेरी लाइक कॉमन। Now, hill station village, a village situated in the hilly or the mountainous region known for its scenic beauty and tourist attraction. तो ये तो जो विलेज या फिर जो गांव है जो कि सिचुएटेड रहता है माउंटेन के या फिर हिल के करीब, ओके, जिसका ब्यूटीफुल एक बहुत अच्छा व्यू है या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसे कि मुझे पर्सनली याद है, मैं गई थी माना विलेज में, जैसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया आई गेस। वो उसको हम लोग हिल स्टेशन विलेज बोल सकते हैं। इको विलेज, अ कम्युनिटी दैट प्रोमोट सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिस, एम्फोसाइज एनवायरनमेंट कॉन्वर्सेशन एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इको विलेज इसको बोलते हैं जो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव या फिर जो लोग बहुत नेचर से प्यार करते हैं, नेचर को बचाने की कोशिश करते हैं। वो लोग सब रिसाइकिल करते हैं या फिर नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल लिविंग? सस्टेनेबल लिविंग मीन्स वो फ्यूचर का सोच के रहते हैं। ओके, मे बी दे यूज़, क्या बोलूँ मैं, दे यूज़ दैट, पानी स्टोर करते हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वो सब करते हैं जिससे कि सस्टेनेबल मेंटेन रहे। नाउ व्हाट इज टूरिस्ट विलेज? अ विलेज डेवलप टू cater to tourists offering various amenities, accommodation and attraction. टूरिस्ट विलेज, आई गेस टूरिस्ट विलेज जो होता है ना, वो मैन मेड होता है, जो कि मेडअप होता है, जिससे कि जो टूरिस्ट लोग होते हैं जो अट्रैक्ट हो। टूरिस्ट विलेज में बेसिकली आपको थोड़ा ओवर चीज़ें मिलेगा। लाइक आई हैव ऑल्सो बीन टू अ टूरिस्ट विलेज, जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें, लाइक एक्स्ट्रा विलेज लाइफस्टाइल या फिर एक्स्ट्रा गांव का लाइफस्टाइल रहता है। जैसे कि वो मिट्टी का चीज़ें बनाने हुआ, या फिर काऊ का मिल्क वो करने वाला। तो ये सब रहता है जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पीपल आर वेरी अट्रैक्टेड टू लाइक विलेज लाइफस्टाइल एंड ऑल। जो लोग थोड़े बाहर से आते हैं तो उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग टूरिस्ट विलेज बोल सकते हैं। Now, industrial village, a village centered around activities with factories, manufacturing unit as primary source of employment. तो इंडस्ट्रियल विलेज, सी, इंडस्ट्रियल भी है विलेज भी, दोनों ही एक साथ है। तो इंडस्ट्रियल विलेज में क्या होता है, वहाँ पे फैक्ट्रीज या फिर फैक्ट्री एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट है। बट उसको हम लोग फुल्ली अर्बन एरिया नहीं बोल सकते बिकॉज ऑफ द लाइक लो फैसिलिटीज अवेलेबल। तो इट्स अ इंडस्ट्रियल विलेज। नाउ व्हाट इज कम्यूनल विलेज? अ विलेज वेयर रेसिडेंशियल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कम्यूनल एक्टिविटीज एंड शेयर रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। तो कम्यूनल विलेज हम लोग उन विलेज को बोलते हैं जहाँ पे जो लोग हैं या फिर विलेज के जो पीपल है वो लोग कम्यूनल एक्टिविटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो कॉमन गुड्स है, जैसे कि कॉमन क्या व्हील, कॉमन वाटर यूज़ करते हैं, कॉमन वेल यूज़ करते हैं, लाइक कॉमन टेम्पल यूज़ करते हैं, वो सब यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कम्यूनल विलेज बोल सकते हैं। नाउ
Religious village, a village with a strong religious presence and often hosting religious institution and pilgrimage sites. तो religious village हम लोग उस village को बोल सकते हैं जहाँ पे जो religion feeling है वो बहुत ज़्यादा strong है, या फिर वहाँ पे कोई मंदिर है पुराना, या फिर God को related कुछ sites है, या फिर क्या मैं बोलूँ कुछ है रिलीजियस जिसको वो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर जिसका बहुत ज़्यादा पावर है. तो उस विलेज को हम लोग मतलब उस विलेज का ना वो विलेज रिलीजियस विलेज ही हो जाता है. वहाँ वो टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है. वहाँ पे लोग विजिट करते हैं फॉर द रिलीजियस प्रेजेंस और द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. ऐसा विलेज तो इंडिया में बहुत आपको मिल जाएगा. रिटायरमेंट विलेज, आई डोंट थिंक रिटायरमेंट विलेज बोल के कोई विलेज इंडिया में अवेलेबल है, बट स्टिल यू नीड टू स्टडी दिस. अगर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अ कम्युनिटी डिज़ाइन फॉर ओल्ड एडल्ट्स और retires offering amenities and service tailored to their needs. तो रिटायरमेंट विलेज उस विलेज को हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं या फिर जो रिटायर हो जाते हैं, जो काम नहीं कर पाते, उनके लिए ये विलेज स्पेशली बना है जिससे कि उनका हेल्प किया जाए. ना नोमैडिक विलेज, नोमैडिक विलेज, अ विलेज इनहेरिटेड बाय नोमैडिक कम्युनिटीज दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर लाइफस्टाइल. तो नाम से आपको समझ में आ रहा है नोमैडिक विलेज, जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉर ग्रेजिंग लैंड्स फॉर देयर लाइफ स्टॉक, जिससे कि उनके जो लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक्स है या फिर जो एनिमल्स है वो लोग गेजिंग कर पाए. ओके, बेसिकली नोमैडिक ऑलवेज हैव एनिमल्स या फिर लाइफ स्टॉक विद देम, जैसे कि गोट या फिर काव हो जाए. ओके, सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डोंट स्टे इन वन प्लेस. ओके. Border village, a village located near the international border, often with unique culture, influence and strategic importance. तो border village, I guess माना village को जहाँ पे मैं गई थी उसको मैं border village भी बोल सकती हूँ, because it was the last village of India. So जो village वो होता है जो एकदम border के करीब रहता है उसको हम लोग border village बोल सकते हैं. Forest village, a village situated in or near a forest where residents depend on forest issues for their lifestyle. तो फॉरेस्ट विलेज जो विलेज है जहाँ पे जो मैक्सिमम लोग हैं वो बेसिकली बाहर से कुछ नहीं खरीदते, वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर फॉर देयर लाइक एवरीडे नीड्स. ओके. Now, heritage village, a village that preserve and showcase its culture, heritage, agriculture and tradition for tourist and educational purpose. Now, this is also very normal. एक विलेज जहाँ पे उनका कल्चर बहुत वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, एग्रीकल्चर या फिर ट्रेडिशनल, जिससे कि टूरिज़म में एंड एजुकेशन पर्पस में हेल्प हो जाए. तो हेरिटेज विलेज आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाएगा. तो स्ट्रक्चरली विलेज इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइप्स. लेट्स सी स्ट्रक्चर वाइज हम लोग कैसे विलेज को डिवाइड कर सकते हैं. द न्यूक्लिएटेड विलेज. लेट्स सी व्हाट इज न्यूक्लिएटेड विलेज. बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ लेना, मैं बस हिंदी समझाती हूँ. ये टाइप को जो विलेज है यहाँ पे ज़्यादातर पैडी या फिर राइस का ज़्यादा ग्रोथ होता है. ये टाइप पे विलेज में क्या होता है, जो फार्मर्स या फिर आर्टिस्टन्स है वो लोग क्लस्टर में रहते हैं. ओके, क्लस्टर्स में ग्रुप्स में रहते हैं. ओके, उनके जो लैंड्स है वो विलेज से थोड़ा दूर रहता है या फिर उनके घर से थोड़ा दूर रहता है. उनके जो लाइफ स्टाइल है वो भी उनके साथ या फिर उनसे घर के थोड़े दूर रहते. टाइप ऑफ विलेज में कम्युनिटी फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है. ओके. नाउ next is the linear village. Okay, this type of village houses are built on parallel row. Each house is surrounded by small gardens. The paddy fields at a distance from the house. The pattern of the settlements unite the social advantage of residential closeness, economic advantage of living ऑन वन लैंड. तो लीनियर विलेज में क्या होता है, जो घर होता है वो पैरेलल रोज में एक के बाद एक रहता है और वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, जिससे कि लोगों में क्लोजनेस ज़्यादा रहता है. यहाँ पे भी जो पैडी फील्ड्स होता है वो घर से थोड़ा दूर रहता है. एंड गाइस, पैडी राइस को ही बोलते हो. ओके, इट्स जस्ट थोड़ा राइस बनने से पहले जो होता है उसको हम लोग पैडी बोलते हैं. दिस पैटर्न्स you need the social advantage of residential closeness and economic advantage of living on one life. Okay, this is very simple. Now dispersed village kya hai, let's see. So the village in which the dealing spaces of the village lays scattered or diffuse is called dispersed village. The village have no definite structure or shape. This type of village is found in hilly areas. Now dispersed मतलब क्या
होता है इसका हिंदी बिखरा हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो घर होते हैं या फिर जो कम्युनिटी है वो बिखरा हुआ रहता है। इस यहाँ पे किसी का किसी से रिलेशन नहीं है, एक घर इधर एक घर उधर। ये सब जो विलेज है आपको हिली एरियाज में दिख जाएगा। आप देखना कभी हिली एरियाज में एक घर से दूसरा घर में बहुत डिस्टेंस रहता है। ओके, now the mixed village. Now what is the mixed village? Let's see. It is a mixture of nucleated dispersed pattern of settlement. In this type of village settlement there is a large compact settlements of house which is surrounded by few small hamlets at a distance. Okay, तो mixed type of village में आपको क्लोज घर भी दिख जाएंगे, बहुत दूर टाइप के घर भी दिख जाएंगे, लाइक न्यूक्लिएटेड या फिर डिस्पर्स घर भी दिख जाएंगे। और यहाँ पे जो बहुत लार्ज सेटलमेंट है ऑफ ओके, ये टाइप के विलेज आपको हिली एरियाज में भी मिल जाएंगे या फिर नॉर्मल प्लेन एरियाज में भी मिल जाएंगे। तो नाउ लेट्स सी माइग्रेटरी विलेज. व्हाट इज माइग्रेटरी विलेज? Here people live for a few months or for a season. They collect their rooms for natural resources, but when the food supply from that place is lessened, they shift to another place where they can find adequate amount of food. For example, we find this type of village among tribal society shifting cultivation. तो माइग्रेटरी विलेज क्या होता है, जो विलेज कम्युनिटी के पीपल होते हैं वो एक जगह पे सेटल होते हैं, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज़ करते हैं। आफ्टर सम टाइम या फिर सोच लो विंटर में जब वहाँ पे फसल नहीं होता है तो वो लोग वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये ट्राइबल सोसाइटी में बहुत कॉमन है शिफ्टिंग कल्टिवेशन में। क्योंकि क्या होता है, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो लोग एक जगह पे प्लांटेशन करते हैं फिर एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो क्रॉप मतलब उगाया तो क्या हुआ, सॉइल इनफर्टाइल हो गया। क्योंकि उन्होंने एक बार सब्जी उगा लिया तो आप उसके बाद तुरंत अगर आप उसमें न्यू सीड्स बोगे, सोचो आपने आलू बोया है, ठीक है, आलू फिर उसको उठा लिया है, मतलब हार्वेस्टिंग कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर आप आलू उसमें उगाओगे फिर वैसा आपको फसल नहीं मिलेगा। क्योंकि उसने पहले वाला न्यूट्रिशन तो नहीं मिलेगा ना, सॉइल का चला गया है। तो उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए होता है या फिर उसको थोड़ा टाइम खाली रखना पड़ता है उसको। उसलिए लोग क्या करते हैं, दूसरे फील्ड में शिफ्ट कर देते, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन। मैंने थोड़ा गड़बड़ी में समझा दिया बट आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ व्हाट इज सेमी परमानेंट एग्रीकल्चर विलेज? लेट्स सी। नाउ इन सेमी परमानेंट एग्रीकल्चर विलेज पीपल रिसाइड फॉर फ्यू years at a particular place and migrate to another place due to exhaustion of productivity of land. सेम जो मैंने पहले बोला था, the duration of this resistance is more as compared to migrate type of villages. Okay, in this type of village people keep animals like cow, goat, but they do not cultivate the land for agriculture. They burn down the small trees and bushes and sow seeds over the earth, which gives them some crops after rainfall. When the people find that the land is not yielding required amount of food gain, they leave the place. Okay, तो जो मैंने पहले बोला वही सेम चीज़ ही यहाँ पे है। जब देखते कि जो एक बार उन्होंने ये कर दिया, फसल कर दिया, फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूम ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर उस जगह को आग लगा देते नॉट फॉर उनके मतलब ख़राबी के लिए, ये इट्स अ एग्रीकल्चर प्रोसेस। फिर वहाँ से मूव करते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द लास्ट one which we studied. Now let's see what is permanent agriculture village. In permanent agriculture village people live permanently for generation to generation. They develop village organization and social relationship with their own village. Generally they do not change their village place and place of cultivation. Hence in this village permanent household are created. तो ये तो एकदम बेसिक है, जहाँ पे वो लोग शिफ्ट नहीं करते हैं, वो सेम ही विलेज में रहते हैं, उसी विलेज में उन लोगों का रिलेशनशिप, सोशल बॉन्ड सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, कल्टिवेशन परमानेंट रहते हैं। ओके, नाम से आपको समझ में आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ फर्स्ट कम कोऑपरेट विलेज. ओके, इन दिस टाइप ऑफ विलेज लैंड इज ओन इंडिविजुअली. तो ये टाइप के विलेज में क्या होता है, जो लैंड है या फिर ज़मीन है वो इंडिविजुअली ओन किया जाता है. एंड पीपल पूल देयर रिसोर्सेज टुगेदर फॉर कॉमन कल्टिवेशन एंड फार्मिंग. और सब लोग अपने जो लैंड्स है उसको
एक कर देते जिससे कि कॉमन कल्टीवेशन एंड फार्मिंग हो पाए. जनरली कोऑपरेटेड हाउसेस आर ऑर्गेनाइज टू सप्लाई them their necessary commodities. Corporate villages also seen in India. Okay, so this is very normal. Now let's see what's next. Now semi collective village. In such villages land belong to collective body. तो ये टाइप पे विलेज में क्या होता था, उस टाइप विलेज में देखा था लैंड इंडिविजुअली होना था, बट यहाँ पे लैंड जो होता है कलेक्टिव, लाइक बहुत सारे लोग मिलके या फिर फुल थोड़ा विलेज के पीपल मिलके ओन करते. ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज आर ओन कलेक्टिवली. तो जो भी प्रोडक्शन होता है या फिर विलेज में जो भी रिसोर्सेज है वो सब कलेक्टिवली ओन हो, मतलब एक साथ ओन किया जाता है. द पीपल वर्क टुगेदर फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयर एसेंशियल गुड. लोग एक साथ काम करते हैं फसल के लिए और एसेंशियल गुड के लिए. फॉर द कंजप्शन they get their monthly or annual dues fixed according to the income of the village. तो जो टोटल इनकम होता है उससे उन लोगों को मिल जाता है अपना फीस एंड ऑल. ओके, द इनकम ऑफ विलेजर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द नंबर्स ऑफ आवर्स वर्क बाय द मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली. द फैमिली रिसीव द कोटा अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेमी कलेक्टिव विलेज. तो इस विलेज में ये होता है कि इस बेसिस पे नहीं होता है कि आपने इतने घंटे काम किया है तो आपको इतना पैसा मिलेगा. जो पैसा 10 घंटे वाले को मिलता है वही 1 घंटे वाले को मिलता है. तो जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी काम होता है वो सब डिवाइडेड रहता है विलेज में. पैसा भी विलेज में इक्वली डिवाइडेड रहता है. ओके, जो भी इनकम होता है थ्रू प्रोडक्शन एंड सेलिंग. ओके, in this type of village, the villagers live in communal settlement where all property is collectively owned and the arrangement are done collectively. A member of the village only render their labor to the common pool and get necessity of life like clothing, housing, etc. Okay, so this is I hope clear. On the basis of ownership, landlord villages. In such villages, land is owned by individual family or few number of families known as landlords. The landlord possesses all the rights over the lands but give lands to tenant. The landlord also imposes rents on the land which tenants usually pay. Landlords give a certain percentage of rent to the king or the government and keep a good percentage of themselves. Such type of villages existed in India before abolition of intermediate in agriculture sector. So ये जो एग्रीकल्चर है, मतलब ये टाइप का जो विलेज है वो पहले के ज़माने पे या फिर इंडिपेंडेंस के पहले हुआ करता था. फिर भी वी नीड टू नो दिस टाइप ऑफ विलेज. अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एग्जाम में. तो यहाँ पे क्या होता है, जो लैंड होता है वो लैंडलॉर्ड या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द विलेज के बिलोंग करता है. और जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन रहता है और सबसे ज़्यादा पावर रहता है उनको हम लोग लैंडलॉर्ड्स बोलते हैं. तो लैंडलॉर्ड क्या करते हैं, अपना जो लैंड होता है वो रेंट पे या फिर भाड़े में देते हैं या फिर वहाँ पे लोगों को काम कराता है. उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेनेंट्स. और टेनेंट्स को जो लैंडलॉर्ड होता है वो पे करता है. मतलब टेनेंट का खुद का लैंड नहीं होता है, वो बस क्या मैं बोलूँ टेम्परेली काम करता है. ओके, तो ये और जो भी इनकम होता है लैंडलॉर्ड्स को उसका कुछ परसेंटेज वो किंग को या फिर गवर्नमेंट को देता है. ये पहले इंडिपेंडेंट टाइम पे हुआ करता था. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स रायतवाड़ी विलेज. ये रायतवाड़ी विलेज भी इंडिपेंडेंस के पहले हुआ करता था. रायतवाड़ी विलेज फार्मर्स आर द ओनर ऑफ द लैंड and they cultivated it. They directly pay the rent to the government without any intermediate. Such villages are known as रायतवाड़ी village. Land is owned by the okay. तो रायतवाड़ी विलेज वो विलेज होता है जहाँ पे जो लैंड या फिर ज़मीन है वो उसका ओनर फार्मर लोग ही रहता है और वो लोग डायरेक्टली पे करते हैं रेंट टू द गवर्नमेंट. ओके, विदाउट एनी इंटरमीडिएट. वहाँ पे कोई लैंडलॉर्ड नहीं रहता है एनीवेज. तो ये क्या इंडिपेंडेंस के पहले हुआ करता था ये रायतवाड़ी एंड लैंडलॉर्ड या फिर आप ज़मींदारी विलेज भी बोल सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो. ओके, महलवाड़ी वो भी लिख सकते हो. ओके, तो ये टाइप था विलेजेस इन इंडिया. आई होप आपको समझ में आया होगा. कहीं भी आपको लगा मैंने गलत एक्सप्लेन किया है, मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, एग्जाम्पल देना चाहते हो, आप देख सकते हो कमेंट्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय गाइस.